नमस्कार दोस्तों, जेई एडवांस के इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू डायरेक्ट डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे और E इज इक्वल टू स्मॉल के मॉड क्यू बाई आर स्क्वायर, इन दो फार्मूले से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए थे। अब आज से मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और इस टॉपिक पर बेस्ड जेई एडवांस के क्वेश्चंस अब मैं डिस्कस करूंगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर ये कोई रॉड है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सपोज कर लीजिए, तो आप चार्ज डेंसिटी लैम्डा, अगर एक स्मॉल एलिमेंट इसका लेंगे जिसका चार्ज dq और लेंथ dl है एलिमेंट का, तो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी dq बाई dl, यानी dq होगा लैम्डा dl। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे देखेंगे तो एलिमेंट्री फील्ड हो जाएगी स्मॉल के dq बाई आर स्क्वायर, जो कि फार्मूला हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, और dq को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा dl बाई आर स्क्वायर। अब ये स्मॉल एलिमेंट की फील्ड हो गई यहां पे। अब पूरे रॉड की फील्ड अगर निकालनी है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो स्मॉल के लैम्डा dl बाई आर स्क्वायर। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आ जाएगा। अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें, ये कोई प्लेन है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और एक स्मॉल एरिया हमने कंसीडर किया dA और इस एरिया पर चार्ज dQ है, यहां से r डिस्टेंस में ये पॉइंट है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी dQ बाई dA हो जाएगा। तो dQ होगा सिग्मा dA। एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस स्मॉल एलिमेंट की फील्ड हो जाएगी स्मॉल के dQ बाई आर स्क्वायर, और dQ को हम लिख सकते हैं सिग्मा dA, तो स्मॉल के सिग्मा dA बाई आर स्क्वायर। अगर पूरे प्लेन की फील्ड यहां पे लिखनी है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन के सिग्मा dA अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से अगर 3 डायमेंशनल बॉडी है, अगर ये एक स्फीयर है जिसकी चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एक स्मॉल एलिमेंट जिसका dV वॉल्यूम है और जिस पर चार्ज dQ है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी dQ बाई dV, यानी dQ हो जाएगा रो dV। और इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी स्मॉल के dQ बाई आर स्क्वायर रो dV बाई आर स्क्वायर। अगर पूरे स्फीयर की निकालनी है फील्ड इस पॉइंट पे, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये एक्सटेंडेड बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज करेंगे प्रॉब्लम्स में। इसके पहले के सारे वीडियोस में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन पे और उसके बेसिक फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखो बच्चों, इस टॉपिक पे जो पहला क्वेश्चन है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 18 कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि 17 क्वेश्चन पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? ए यूनिफॉर्म चार्ज रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल L, चार्ज स्मॉल q हैज चार्ज डेंसिटी लैम्डा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू दिस रॉड इज। ऑप्शंस हैं E इज इक्वल टू 2kq अपॉन r इंटू आर प्लस एल। स्मॉल के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जानते हैं एयर के लिए एसआई सिस्टम में। और इसी तरह से ये 3 ऑप्शंस और दिए गए हैं। आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपने ये रॉड लिया, यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज q है, लेंथ l है रॉड का, और इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिस पर चार्ज dq है और जिसकी विड्थ dx है। इस एलिमेंट से x डिस्टेंस पे ये पॉइंट है ऐसा मान लेते हैं, और इस पॉइंट से इस एंड की डिस्टेंस, रॉड के इस एंड की डिस्टेंस स्मॉल r मान लेते हैं। तो अब इस एलिमेंट की वजह से यहां जो एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सबसे पहले तो हम चार्ज डेंसिटी अगर देखें यहां पे, तो लैम्डा होगा dq बाई dx, यानी dq होगा लैम्डा dx, और लैम्डा कितना है q बाई l है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू dx। अगर हम एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इस स्मॉल एलिमेंट का निकालें, तो d होगा स्मॉल के dq बाई x स्क्वायर, स्मॉल के
dq की वैल्यू हम यहाँ पे अगर यहाँ पे हम dq की वैल्यू रखना चाहें तो ये हो जाएगा लैम्डा dx या q बाई एल dx। तो q बाई एल dx यहाँ पुट कर दिया डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको ये एलिमेंट्री फील्ड है तो हमें इस पूरे रॉड की फील्ड यहाँ पे निकालनी है, तो इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन डी स्मॉल q बाई एल बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन के अंदर dx अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया और लिमिट हो गई इस एंड से इस एंड तक, यानी r से r प्लस एल तक, क्योंकि रॉड की लेंथ एल है तो लिमिट होगी r से r प्लस एल तक। और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यानी x पावर -2 का इंटीग्रेशन x पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 हो गया। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अब अपर लिमिट पहले x की जगह रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, इसको सॉल्व किया तो -1 बाई एक्स आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो के क्यू बाई एल -1 अपॉन आर प्लस एल माइनस -1 बाई आर, लोअर लिमिट x की जगह रख दिया। इसको सॉल्व किया तो स्मॉल क्यू बाई एल माइनस माइनस प्लस 1 बाई आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल, एलसीएम ले लिया तो आर प्लस एल एलसीएम हो गया, आर प्लस एल यहां आ गया, आर यहां, आर कट गया और एल कट गया। तो इस तरह से ये आ गया के क्यू अपॉन आर प्लस एल, यानी आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा के क्यू बाई आर अंडर ब्रैकेट आर प्लस एल। अब अगर इसको चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखें तो चार्ज डेंसिटी है क्यू बाई एल, चार्ज डेंसिटी क्यू बाई एल है तो क्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, तो क्यू की जगह लैम्डा इंटू एल रख दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड के एक्सियल पॉइंट पे आ गई। तो अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 19, 20 जो भी आगे क्वेश्चंस कराऊंगा इसी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी के लिए डिस्कस करूंगा। बच्चों एक अनाउंसमेंट ये है कि लाइव क्लास मैं ट्यूसडे से स्टार्ट कर रहा हूं 11th की, जिसमें मैं 11th की यूनिट मेजरमेंट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा और एक एक चैप्टर जो है कराता जाऊंगा। और लाइव क्लास में मैं एनसीईआरटी लेवल से लेकर के जेई मेंस और नीट लेवल तक कराऊंगा और बाद में फिर उस पे जेई एडवांस के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो जैसे 12th के पोर्शन में मैंने सारी थ्योरी जेई नीट और जेई नीट के सारे क्वेश्चन मैंने 202 वीडियोस के फॉर्म में डाल दिए हैं अपने चैनल पे। तो बाकी एडवांस के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अपलोड कर रहा हूं 12th में। तो 11th में भी इसी तरह से हम लोग पूरा स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे, पूरी फिजिक्स का, एनसीईआरटी से लेकर के जेई एडवांस तक। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।